वो अपनी दास्तां कहते कहते सो गए, उस चिर निद्रा में जिसमें पलकें फिर कभी नहीं खुलती। वो आंखें सिर्फ सपना ही नहीं देखती थी, बल्कि उन्हें हकीकत की जमीन पर गड़ने का हुनर भी सिखाती थी, जो आज से तकरीबन 5 साल पहले ही बंद हो गई थी। लेकिन सपनों की उड़ान आज भी जारी है, उड़ान जो कलाम साहब की जिंदगी का एकमात्र मूल मंत्र था। जिंदगी हो या सपने, सबके लिए एक ही व्याख्यान, तुम जैसे सपने देखोगे वैसे ही बन जाओगे। शुरुआत होती है उसी उड़ान से, जो उड़ान थी चिड़ियों की। उस वक्त अब्दुल कलाम 5वीं कक्षा के छात्र थे। चिड़ियों को उड़ता देख टीचर से पूछ बैठे कि आखिर चिड़िया आकाश में उड़ती कैसे है। वो टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, जिनका जिक्र कलाम साहब अक्सर किया करते थे और उन्हें एरोस्पेस के फील्ड में आने की प्रेरणा बताते थे। उनके टीचर सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और उड़ते हुए चिड़ियों को दिखाकर उनके उड़ने की सारी तकनीक समझा दी। और वही समय था जब छोटे कलाम के दिमाग में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनने के बीज पड़े। पर घर की हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी पर भी कष्ट। उनके पिता जैनुलाब्दीन के पास एक नौका थी, जिसे किराए पर देकर उनके पिता कुछ पैसे कमाते थे। लेकिन चक्रवात की वजह से अब वो भी टूट चुका था, जिसके कारण छोटे कलाम साहब ने अखबार बेचना शुरू कर दिया। घर की हालत इतनी खराब होने के बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। वे सुबह 4 बजे ही नहा धोकर मैथ्स की ट्यूशन करने चले जाया करते थे, क्योंकि टीचर की शर्त थी कि जो बच्चा नहा कर आएगा वो उसे मुफ्त में पढ़ाएंगे। वहाँ से आने के बाद वे अखबार लाने स्टेशन जाते और फिर उसे बेचकर आने के बाद तैयार होकर स्कूल जाते। स्कूल से शाम को लौटते तो फिर अखबार के पैसों की वसूली करने जाते थे। थकान को उन्होंने अपने सपनों के उड़ान के आड़े कभी आने ही नहीं दिया। पंछियों के उड़ान के साथ युवा कलाम ने अपने सपनों को साधे रखा और उसी सपनों के साथ अब वे बड़े हो गए। ख्वाहिश थी एयरफोर्स ज्वाइन करने की, पर 8 भर्तियां ही थी और कलाम साहब को 9वां स्थान प्राप्त हुआ। इस नाकामयाबी ने उनकी उड़ान को और तेज कर दिया। आज की पीढ़ी कहती है कि सपने देखना चाहिए, पर कलाम साहब का कहना था कि सपना वह नहीं जो नींद में आए, बल्कि सपना वह है जो आपको नींद ही ना आने दे। कलाम साहब के लिए सपना नींद में आने वाला भ्रम नहीं, बल्कि जागती आंखों का सच था। एक ऐसा सच जिसके लिए एक अथक परिश्रम की जरूरत है। पर उनकी स्थिति ऐसी थी कि आसमान सामने है पर जमीन से पांव उठ नहीं रहे। कुछ ऐसा ही किस्सा है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, जब उन्होंने 3 रात जाकर अपनी थीसिस कंप्लीट की ताकि स्कॉलरशिप मिल सके। अपने हौसलों की उड़ान का सफर उन्होंने कुछ ऐसे ही तय किया। भारत के पहले स्पेस लॉन्च व्हीकल से लेकर परमाणु परीक्षण तथा 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल। कामयाबी तो अनेक हैं उनके नाम, जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। कामयाबियों का सफर शुरू होता है 1960 से, जब डॉक्टर कलाम रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास और अनुसंधान केंद्र में बतौर वरिष्ठ वैज्ञानिक कार्यरत हुए। और इस दौरान उन्होंने सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया तथा एक सुपरसोनिक लक्ष्य भेदक विमान का ढांचा भी तैयार किया। 1969 में उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया, जब वे इसरो में देश के पहले स्पेस लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बने। उस वक्त इसरो नया नया ही बना था। 70 के दशक में सपनों के लिए संघर्ष ने ऐसा मोड़ लिया कि उनके साथ काम करने वाले सभी वैज्ञानिक रॉकेट के छोटे बड़े हिस्सों को साइकिल तथा बैलगाड़ियों पर लाद कर ले जाते थे। इतने कठिन संघर्ष के बाद 1980 में कामयाबी ने उनका दरवाजा खटखटाया, जब उन्होंने रोहिणी नाम के सैटेलाइट को धरती की कक्षा में स्थापित किया। अब अब्दुल कलाम रुकने वाले नहीं थे। 11 और 13 मई 1998 के वे 2 दिन, जिसे शायद ये विश्व कभी न भूल पाए। इतनी पाबंदियों तथा अमेरिका के सैटेलाइट्स की पहरेदारी के बावजूद भी इंडिया ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया। ये उनकी काबिलियत ही थी कि किसी को इस पूरे मिशन की भनक तक नहीं लगी और हम परमाणु शक्ति बन गए। ये तो हुई कलाम साहब के देश के प्रति समर्पण की कथा। उनके चरित्र का दूसरा पहलू जो था सादगी का,
वे उस वक्त सामने आया जब वे राष्ट्रपति बने। जब 2002 में उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला तो उनकी सादगी ने उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट का खिताब दिया। अपना पूरा जीवन देश और विद्यार्थियों को समर्पित कर देने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन में कई चीज़ों को सुचारू ढंग से चलाने का प्रशिक्षण दिया, जो आज भी वैसे ही चल रहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। जानवरों और पक्षियों से तो ऐसा लगाव कि उनका इलाज खुद खड़े रहकर करवाया करते थे। इतने बड़े दिवंगत पुरुष की जीवन गाथा के लिए एक वीडियो काफ़ी नहीं है। अगर आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 टाइप करें। अंत में मैं रामेश्वरम के तीर्थ में विश्राम कर रहे महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके जन्म दिवस पर नमन करता हूँ तथा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।